नमस्कार, बिंद टाइम्स के साथ मैं अभिषेक तिवारी। इस वक्त हम जिले की एकमात्र आरक्षित सीट मनगवा के लालगांव कस्बे में। लालगांव कस्बा और ये मनगवा क्षेत्र एक जमाने की हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी, मगर 2008 से ये सीट आरक्षित है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की कर्मभूमि है और लाल रुक्मणी रमण प्रताप सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों। यहाँ की राजनीतिक सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में अपने रीवा दौरे आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक सभा लालगांव में भी की गई थी। इसके अलावा हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जब भी चुनाव होते हैं, यहाँ बड़े नेताओं का आना जाना बना रहता है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि 2008 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है कि 15 साल बीजेपी के हो गए, उसके बाद कितना परिवर्तन हुआ है इस लालगांव कस्बे में? जी, मैं ग्राम पंचायत लालगांव का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत लालगांव सरपंच था 5 साल, फिर हमारी मिसेस थी सरपंच, हमारे फादर विधायक थे यहाँ कांग्रेस पार्टी के। मैंने कांग्रेस पार्टी जमाना देखा है, दिग्विजय सिंह जमाना देखा है। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, कुछ नहीं था। आज 15 सालों में भाजपा ने विकास किया, हमको बिजली पर्याप्त मिल रही है, सड़क मिल रही है पर्याप्त अच्छी तरह से, अच्छा विकास किया है। हमारी भाजपा के साथ सहानुभूति है। भाजपा के शासन में आपका विकास दिख रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से यहाँ बहुजन समाज पार्टी की विधायिका हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 275 वोट से भाजपा बहुजन समाज पार्टी की विधायक जीत गई, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 साल में मौजूदा विधायक यहाँ नहीं आई। कितना विकास हुआ है सर, कितना विकास हुआ? बहुजन समाज पार्टी के विधायक द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है। जो भी विकास नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास है। लेकिन इसका श्रेय आप सीधे भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते हो, मौजूदा विधायिका है। मौजूदा विधायक का कोई भी कार्य सार्वजनिक रूप से दिखता ही नहीं। 5 साल हुआ, कभी आई नहीं। आप बताएं कि कितना विकास हुआ है 15 वर्षों में भाजपा में कोई विकास नहीं हुआ। नाली नहीं बनी है, पानी टंकी खड़ी है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या, बिजली भर के केवल समस्या हटी है केवल भाजपा के कार्यकाल में। बाकी आज मार्केट में ये पोजीशन है कि व्यापारियों का पानी रोड बह रहा है, लोग गंदे गंदे पानी से निकल रहे हैं, मंदिर जाने के लिए रास्ता नहीं है। भाजपा क्या विकास भाजपा का है? भाजपा प्रदेश स्तर में भले ही भाजपा बहुत सारे विकास के दावे कर रही हो, लेकिन लालगांव कस्बे के कुछ अलग मुद्दे हैं। बिजली, पानी, सड़क। बिजली को छोड़ दिया जाए तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। क्या मानते हैं आप? पानी यहाँ निकलता ही कम है और इसलिए पानी की समस्या है। लेकिन बोर इतने हुए हैं इस 15 साल में कि करीब 200-300 बोर हुए हैं यहाँ, और पानी कम निकलता है, प्रकृति के द्वारा कम बरसता है पानी, इसलिए पानी की समस्या है। लेकिन बोर बहुत शासन की तरफ से बहुत बोर हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर क्या है? किसान सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा। किसानों के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अब किसानों का मुद्दा ये है कि 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, प्रकृति अनुकूल नहीं है। वैसे बीजेपी का कार्यक्रम जो था 15 साल से अच्छा था, विकास बहुत तेजी से बढ़ा, कांग्रेस जान नहीं था ऐसा। लेकिन अब ये प्रकृति जो है, यहाँ पानी नहीं है, ये ऐसी एरिया है, इधर नहर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और नहर नहीं बनी है अभी, आई है नहर। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जी लेकिन प्राकृतिक का जो पानी है वो अलग चीज है ना। प्राकृतिक विधान जो है, यहाँ तालाब नहीं भरे, वर्षा नहीं हुई है, बोर में इंसान पानी भी नहीं पड़ता। इस क्षेत्र की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अहरा प्रथा है। सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? सरकार इसके लिए क्या काम की पिछले 15 वर्ष? अहरा प्रथा हम लोग अपने अपने मवेशियों को छोड़े हुए हैं और दोष सरकार पर देते हैं। अपने मवेशियों को हम अपना बांध लें। कई लोग हमारे सामने गए, हमने देखा है कि मैं उनको हमारी समस्या है कि हमने अपने अपने मवेशियों को छोड़ रखा है, और अपने अपने मवेशी बांध लें तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। छोड़ के सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है। ये कौन चिन्हित करेगा कि ये किसके मवेशी हैं? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो मवेशी कैसे चिन्हित हो कि ये किसके मवेशी हैं, और कैसे वो लोग बांध ले, कौन बांध ले? अहरा प्रथा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। अहरा प्रथा के बारे में आप? अहरा प्रथा वास्तव में है। अहरा प्रथा से किसान परेशान हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये काजी हाउस बनाया जाए,
ये वास्तव में बहुत विकराल समस्या है। इससे किसान जो है थोड़ा नाराजगी है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सानी कोई भी मुख्यमंत्री पूर्व का रहा हो नहीं है। चौमुखी विकास, मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। और अगर यहाँ की जनता 100 का बस सरकार को हटाना चाहती हो वो अलग बात है, लेकिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश की जो स्थिति 15 साल पहले थी और आज जो है उसमें बहुत भारी अंतर है। और फिर से मध्य प्रदेश चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और मैं अपील करता हूं कि उनके विकास के नाम पर सभी जनता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये बीजेपी समर्थित लोग कह रहे हैं कि विकास 15 वर्षों में हुआ है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। जी, मैं बीजेपी नेताओं से ये पूछना चाहूँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई। इसके जवाबदार कौन उत्तर देना चाहता है? जी जी। मैं सबसे पहले बीजेपी सरकार की योजना के बारे में बात करूंगा। अगर कोई महिला गर्भवती होती है 4000 उसके लिए मिलता है। फिर फिर बलात्कार के बारे में बाद में बात करेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद 12,000 रुपये उसको वो मिलता है। हाँ, फिर जब बच्चा विद्यालय में जाता है उसकी फीस माफ, ड्रेस माफ, साइकिल उसको फ्री मिलती है ना, भोजन माफ। स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत होती है वो भाजपा सरकार की योजना है। फ्री दवाइयाँ हैं। इस बार मुकाबला कैसा होगा? कैसा मुकाबला होगा? मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इस बार। सत्ता परिवर्तन की लहर है टोटल। और इनकी झूठी घोषणाओं से जनता त्रस्त हो चुकी है। यही सरपंच साहब थे, यहीं पे शिवराज सिंह आए थे। लालगांव को नगर पंचायत यहाँ मंडी देने के लिए 5 साल पहले बोल गए थे। ये बताएं कि आज तक हुई क्या? हम बताते हैं ना। अच्छा सुनिए पहले हमारी बात हो जाने दीजिए। इसके बाद सुनिए। फिर यहाँ पर पहले मिट्टी का तेल 13 रुपए लीटर मिलता था, आज 30 रुपए लीटर मिलता है। मनमोहन सिंह के जमाने में 65 रुपए पेट्रोल मिलता था, 90 रुपए मिलता है। मनमोहन सिंह के जमाने में 1 रुपए गेहूं चावल उनके जमाने में भी मिलता था। ये ठन्नी चरन्नी नहीं किए हैं, 1 रुपए आज भी मिल रहा है। नहीं, उनके जमाने में भी मिलता था। अठन्नी चरन्नी ये नहीं किए हैं, आज भी 1 रुपए मिल रहा है। और टोटल सत्ता परिवर्तन की लहर है। चुनाव चिन्ह पंजा है। सत्ता परिवर्तन की लहर पर क्या बोलेंगे? सत्ता परिवर्तन सत्ता कुछ काम नहीं किया, भाजपा ने झूठे वादे किया। हम लोग जंगल एरिया के आदमी हैं। कोई मवेशी सब कर लिए खेत। पानी नहर आई नहीं, पानी है नहीं, बोर भी नहीं आते हैं। यही हमारा सत्ता परिवर्तन होगा कि बहुजन समाज पार्टी की शीला त्यागी एक बार फिर से यहाँ से विधायिका हों? शीला त्यागी यहाँ निरंतर आती जाती रही हैं। और ये सड़क स्कूल के बारे में जो है तो एक नहीं हजारों जो है तो क्वेश्चन की हैं। क्वेश्चन करने के बाद रोड बनी है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का जो रिकॉर्ड है वो इस समय शीला त्यागी के। तो सत्ता परिवर्तन राहुल गांधी के आने के बाद कितना ज्यादा यहाँ के क्षेत्र लोगों का मूड चेंज हुआ है? कोई भी चेंज नहीं हुआ है। राहुल गांधी कभी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं, देश उनका मजाक उड़ा रहा है, एक मजाक की तरह बने हुए हैं। उनको सही आंकड़ा नहीं मालूम है। रफेल की बात करते हैं, यहाँ की किसानों के हित की बात नहीं करते। जब भी उनकी सरकार रही है, चाहे जिन राज्यों में उनकी सरकार हो, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनी है। जो भावांतर भुगतान है समिति में प्याज लेने का, ये मध्य प्रदेश में पूरे देश में इकलौती योजना है शिवराज सिंह सरकार की। और शिवराज सिंह सरकार द्वारा किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर व्यवसाय के लिए हर विभाग में कार्य योजना चल रही है। भावांतर के बारे में हम किसी किसान से पूछना चाहेंगे, भावांतर कैसे है? कैसी योजना भावांतर योजना कुछ नहीं है। आज तक किसानों को पैसा नहीं मिला, खाते में भेज दिया गया, पैसा आया ही नहीं आज तक। राई तलाने में जाओ, बैकुंठपुर के आगे सिरमौर में जाओ, लौर तालाब में जाओ, वहाँ पर पैसा नहीं आ रहा खाते में। बिल्कुल सही है। भावांतर उसके बारे में तो हम भैया हमारे बता दिए हैं। सीधी सी बात यह है कि बड़बोलेपन की सरकार ज्यादा दिन न चल पाएगी।
चल गई जितना चलना हो। 15 साल तो चल गई, चल गई, अब इस बार उनको पता चल जाएगा। अच्छा जी, 15 साल के बाद अब पता चल जाएगा, ये है जी। बताइए। ऐसा है कि एक समय ऐसा था कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री हुए थे। इसके बाद फिर वो 13 महीने के लिए हुए। अब क्या कंडीशन है यहाँ? अब यहाँ ऐसा कंडीशन है कि यहाँ जो श्रमण है तो ये आपसे बताएं कि श्रमण के तरफ चली जाएगी। यहाँ के नेता एक जन लक्ष्मण तिवारी हैं, वो चुनाव लड़ा तो अपना से बताइए। अब सबसे बड़ा मुद्दा एट्रोसिटी एक्ट, सबकी बात खत्म, कांग्रेस भाजपा बहुजन, एट्रोसिटी एक्ट पर क्या कहेंगे यहाँ के लोग? एट्रोसिटी एक्ट ये बहुत गलत डिसीजन लिया गया भाजपा द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको मान्य करना था, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय था उसको मान्य करना, ये गलत डिसीजन दिया गया बिना सोचे समझे। और इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, कांग्रेस ने क्यों विरोध नहीं किया? एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पर कितना प्रभाव पड़ेगा? एट्रोसिटी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो इसका कोई प्रभाव। सर ऐसा है, हमारा भाई सीआरपीएफ में है, ठीक है ना, ये SC ST का इतना दुरुपयोग हो रहा है, वो छुट्टी आए हुए थे, ठीक है ना, मुकदमा कायम करा दिए गए थे। ठीक, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में पूरा प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार। तो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है, ताली बजाने में। नहीं, ठीक है, वो मानता हूँ, मगर इस बार परिवर्तन होगा। इतना भ्रष्टाचार है, कोई बोलने वाला है यहाँ? कोई बोलने वाला है? कोई? एक मिनट सर, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, मेरी बात सुनिए पहले। जल्दी। कोई आदमी बिना गिरफ्तारी की बिना जांच गिरफ्तारी हो रही, पाकिस्तान में भी ऐसा नियम नहीं है सर, जैसा पूरे हिंदुस्तान में है। आरक्षण, इतना भ्रष्टाचार, इतना बेरोजगारी, ये कहाँ गई सरकार, कहाँ विकास हुआ? बताइए हमको, बताइए कितना प्रभाव। सबसे बड़ी बात ये है भैया, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सत्ता में नहीं थे, जिन चीज़ों का ये विरोध करते थे उसी चीज़ों को पास कर रहे हैं, चाहे वो GST हो, चाहे ST SC एक्ट हो, चाहे जो भी हो। विकास इनका दिल्ली से चला कहाँ भटका ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमारी एक बात ये भी, जो मनगमा के समीकरण सदैव उल्टे रहे हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही तो यहाँ से विधायक BSP के रहेंगे, और ये अभी भी आप देख सकते हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जमीन पे रहना चाहता हूँ जहाँ मेरा गांव है, लाल गांव। यहाँ की बात कर, यहाँ इतना अपराध बढ़ा हुआ है, शराब गांजा, इसकी बात ही छोड़ दीजिए, कितना इसका व्यापक तौर पर धंधा किया जा रहा है। और आए दिन ताले टूट रहे हैं दुकानों के, कोई आवाज उठाने वाले नहीं, पुलिस एकदम से निष्क्रिय है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सरकार फेल है, और यहाँ की विधायिका जो है शीला त्यागी जी, वो पूरी तरह से फेल है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मुझे याद आता है कि मानो फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहां आ गए, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं वो सूर्य के कत्ल के गुनहगार हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, परिवर्तन होना चाहिए, 15 साल से ये सरकार सत्ता में है, इनका विकास कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आपके कैमरा मैन अगर लाइट बंद कर ले तो यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ एक खंभे में लाइट नहीं है, और उसका फायदा उठाकर आए दिन चोरियां हो रही हैं। लाल गांव क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या? लाल गांव के प्रमुख मुद्दे हैं, 2-2 पानी की टंकियां खड़ी हैं सर, आप देख सकते हैं चल करके, खाली खड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो नल है वो बंद हो जाते हैं नवंबर में, सुबह 4 बजे से माताएं बहनें और यहाँ के युवा उठ करके डिब्बा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते हैं। अच्छा, इसका प्रभाव किसको पड़ेगा? बीजेपी BSP की विधायिका को, या फिर? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस की हवा चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, हवा इसमें इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के आने के बाद कितना प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। अगर भाजपा के लोग ये कहते हैं कि प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभाव पड़ा है। यहाँ के किसी भी एक व्यक्ति से आप मिलिए और उससे पूछे कि इस बार वोट किसे करेंगे, तो भाजपा से कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है, यह बात सामने आती है। कितना प्रभाव? हाँ, हमारा तो ये कहना है कि कोई भी यहाँ से जीत जाए, चाहे अंधे को दे दो रोटी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ऐसा है कि मानो कोई भी जीत के जाता है तो यहाँ पे मुंह नहीं दिखाता कि मानो हम जीत गए, कि कोई बिल्कुल गाड़ी आती जाती, कोई समस्या तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाली है, न बीजेपी का कोई विधायक सुनता है, और यहाँ नाली न तो एक स्वीपर भी है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, न नाली की व्यवस्था है, यहाँ खुलेआम कूड़ादान पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के व्यापारी वर्ग बहुत परेशान। बहनी बिटिया में तो पेशाब घर भर नहीं आके मारो, लेडीज आ जाए पेशाब घर नहीं है। यहाँ 15 साल की सरकार में न तो आधे मार्केट में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, यहाँ मेन चौराहा है। किसका क्या होगा? परिवर्तन है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
आम आदमी पार्टी की सरकार का भी यहाँ अगर सुनने को मिल रहा है तो यही मनगवा क्षेत्र की राजनीतिक सक्रियता का उदाहरण। यह खाड़ा है ना जी बताइए, एट्रोसिटी एक्ट पर हमारी बात ऐसे खत्म हुई थी। आप देखिए, एट्रोसिटी एक्ट का जो माहौल है तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस द्वारा लाया गया था। अरे ये तो आप फालतू बात नहीं, राजीव गांधी नहीं, आप एक एंकर होके राजीव गांधी द्वारा एट्रोसिटी एक्ट राजीव गांधी द्वारा नहीं लाया गया था। 1990 में लागू हुआ। 1990 में राहुल गांधी के पिताजी उस समय माननीय राजीव गांधी जी। मेरा कहने का मतलब मेरा ये कि सुनिए, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मेरा कहने का मतलब ये कि अब कांग्रेस को कहने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपकी सरकार ने SC/ST एक्ट को लागू कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस ने तालियां बजाई, कांग्रेस का हाथ है उसमें, लेकिन इसका भी इतिहास बताने जवाब देता हूं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता न प्रदेश के नेतृत्व द्वारा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया। इसके कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ढंग से कहा गया कि दलितों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो दलित विरोधी नारा दे करके देश को दलितों को भड़काने की कोशिश करने लगे। कांग्रेस द्वारा ये किया गया है। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोर्ट का सम्मान किया गया था, ये आप जानते हैं, आप एंकर हैं, इसको भी जानते हैं कि महाभियोग लाया गया दीपक मिश्रा के खिलाफ, एक चीफ जस्टिस के खिलाफ एक राष्ट्रीय पार्टी महाभियोग लाए उस मुद्दे में। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? पहले एक बहुत संवेदनशील मुद्दा इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस की बात जहां आपने की, आपने सही बात की, लेकिन जब आपकी सरकार है तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई एक्ट कैसे लाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने इस बात के लिए बागडोर 15 साल के लिए नहीं सौंपी थी कि आप हमारे ऊपर ही डोर दोगे, इसलिए जनता ने आपको वोट दिया था कि आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आप और बदतर करने चले हो और बदतर किए हो। किसानों की यही स्थिति है कि गोलियों से भुजवा दिए। आप विकास की बात करते हो तो जब अंग्रेजों ने इस भारत देश को आजादी दी थी तब यहाँ सुई की नोक नहीं बनती थी। वैचारिक तौर पर लालगांव की सोच कितनी है, यहाँ के लोग कितना राजनीतिक सोचते हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हम लोकल मुद्दे को हमारे पिताजी ने, हमारी दादी ने SC/ST एक्ट लाए हैं और इससे उसका भला होगा। सब मुद्दों पर बात हुई। अब हम लास्ट कमेंट इस पर जानना चाहेंगे कि इस बार सत्ता हो चुकी है बात, आप बताइए कहाँ गए सत्ता पर? यहाँ के कुछ व्यापारी वर्ग की क्या समस्या है और उनका क्या मुद्दा है, बताइए। हम लोग लालगांव के लोकल व्यापारी हैं और हम लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी या दल से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। हम लोगों को हमेशा ये रहा अपने लिए 2 रोटी कपड़ा मकान, और यहाँ अपना जहाँ कहीं, तो यहाँ मैं व्यक्तिगत लालगांव की बात नहीं करना, ना लालगांव की। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हर मुद्दे पे बात करती है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई करती भी है तो उसको झुठला दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सरकार किसकी बनती है उससे मुझे कोई मतलब लेन देन नहीं है, पर मैं यही व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हो, सरकार जिसकी भी बने, उनको रहने खाने के लिए, साथ में व्यापार को बढ़ोतरी के लिए सरकार को सोचना चाहिए और सही नियम के तहत कोई योजना लागू करे जिससे छोटे मोटे लाभार्थ हो सके व्यापारी। व्यापारियों की कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं। व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर बैंक लोन देने वाले कानून इतने घोष हो गए, लोन लेने के लिए घोष देना पड़ता है। ये बने हुए क्वेश्चन क्या है? सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, इतनी हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई है, ऐसा कोई घर नहीं है। जितने आदमी यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी एक आदमी बता दे जिसके घर में गवर्नमेंट की योजना न पहुंची हो। गवर्नमेंट की योजना पहुंची है, यदि हम अपने मुंह में लिवाला खाएंगे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। यदि हम एहसान नहीं मान रहे हैं तो हमारी कमी है। भारतीय जनता पार्टी हर घर में पहुंची। जी, बहुत विकास की बात की आपने। आप ये बता दें केवल कि 15 वर्षों में लालगांव कस्बे को ऐसा क्या मिला कि हम आपके
के पार्टी के लोग जहाँ खड़े हैं इस रोड को देखिए, ऐसी रोड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप गाड़ी में बैठ जाइए और खुला पानी रख दीजिए, पानी नहीं मिलता इस रोड पर। कभी उम्मीद नहीं थी कि लालगंज में ऐसी रोड बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। फिर दूसरी बात आई पानी की। सबसे बड़ी समस्या है पानी की थी। नहर का काम शुरू है, 80% काम, सुनिए 80% काम लगभग 80% काम कंप्लीट हो चुका है। पानी छोड़ने की स्थिति है, जिस दिन नहर चलेगी 24 घंटा बिजली दी जा रही है। पूरे लालगांव को भी 24 घंटे बिजली दी जा रही है। लालगांव में रोड भारतवर्ष में रोड नहीं मिलेगी। हमारा सवाल तो सुनिए, कहा कि 15 वर्षों में विकास हुआ है। अब आप बताइए, लालगांव में आरसीसी रोड बन गई, भारतवर्ष में रोड नहीं बनी है। और लालगांव में क्या विकास हुआ है? लालगांव में क्या मिला है? राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या समस्या है? खेती मिला हो गया, माता के 15 साल से सल की खेती बर्बाद हो गए। सरकार बना के एक पहले पूछे तो गोरू ताकि सबके गोरू घर बढ़ा रहे हैं बिना खेती के दिन। कितना साल से आज मिला रहा खाए का अनाज नहीं मिल रहा खाए का। कितना प्रभाव पड़ेगा 2018 में समय आए तो बता देगी कि ये प्रभाव हुआ है। सत्ता परिवर्तन, इस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बदलेंगे। ये आक्रोश है जनता का, ये आक्रोश है किसानों का, ये आक्रोश है लालगांव की जनता का। अब देखना यह है इसका कितना प्रभाव 2018 के चुनावों में पड़ता है। यहाँ की वैचारिकता आपने देखी, यहाँ के लोगों की समझ आपने देखी, यहाँ कितनी राजनीति है ये भी आपने देखी। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ तक की क्षेत्रीय दलों के भी लोग यहाँ भी शामिल है। मतलब यहाँ राजनीति कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आपको लग चुका होगा। इसी तरह फिर किसी मुद्दे पर किसी नए विधानसभा पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।